सभी को यथा योग्य अभिवादन। सुबह से बैठे हम जब सुन रहे थे तो समन्वयक महोदय ने एक बात कही थी, प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर है। तो चारों तरफ जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देखते हैं और सुनते हैं तो एक बार बार बात आती है कि यहाँ एक हवा अलग बह रही है और जेएनयू में हवा अलग बहती है और बाहर हवा अलग बह रही है। लेकिन अभी एक बड़ा सुखद क्षण है कि जो जेएनयू में हवा बह रही है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी बह रही है और वो केवल यही नहीं, जर्मनी से भी वही हवा बह रही है। और हम सब मिलकर के एक ही विषय पर पहुंच पा रहे हैं। ये बहुत सुखद क्षण है और इसके लिए मैं आयोजक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन्होंने जिस प्रकार से वक्ताओं का जो चयन किया है उसके लिए सच में बहुत बहुत साधुवाद पूरी टीम को कि किस प्रकार से ध्वनि से लेकर के अग्निहोत्र से लेकर के पंचकोश तक हम लोगों को पहुंचा पाए। उद्घाटन सत्र में मृत्युंजय पांडे जी बता रहे थे कि ये वैदिक साइंस जो है हम लोग सभी को आम बोलचाल भाषा में समझ में नहीं आता है, तो कभी कभी हम लोग इसको थोड़ा नेचुरल साइंस बोलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फिर नेचुरल साइंस नहीं बोल करके एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं तो और सभी को समझ आता कि कुछ कुछ ठीक है। लेकिन ये सब कुछ अभी इतने व्याख्यान सुनने के बाद में, महानुभावों के व्याख्यान सुनने के बाद में सही में लगता है कि अभी चारों तरफ जो हवा चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो ये हमें लग रहा है कि यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यदि पैरेलल चल रहा है कहीं और हम इसमें वैदिक साइंस यदि कंट्रीब्यूट करके ऊपर झंडा नहीं लहरा पा रहे हैं तो ये कहीं न कहीं हम लोगों की कमी होगी। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो भी बातें आ रही है वो बातें सब कुछ वैदिक साइंस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिसे मुझे मेरा आज आना यहाँ सार्थक हो गया और मैं सुबह से जो भी सुन पा रहा था मुझे लग रहा कि अब मैं फुल्ली सेटिस्फाइड। गांव में हम छोटे मोटे बीमारी जब कुछ हो जाती थी तो हम लोगों को गांव में ले जाते थे कि चलो मंदिर चलिए, तो हम लोग कुछ समझ में नहीं आता था कि मंदिर चलो ठीक है, वो ऐसे माथा वगैरह टेक करके उसके बाद में जो बैठे रहते थे, जो अग्निहोत्री जो होता था उसमें से ऐसे निकालते थे और उनको बोलो कि कुछ लेकर के आए हो, तो हम लोग बोलते कि क्या लेकर के आए, तो ऐसे पॉलिथीन में बांध करके देते थे, इसको ले जाओ घर और इसको ले लेना। तो हम लोग बोलते थे ये तो मेडिसिन तो डॉक्टर के पास मिलती है, ये कौन सी मेडिसिन। लेकिन उसको बोलते थे कि ये 20 दिन तक या 10 दिन तक इसको दूध के अंदर मिला करके पीना है और इतने इतने इसकी टुकड़े बना करके आप पी लेना। तो आज ये अग्निहोत्री का ये सुनने के बाद में समझ में आ रहा है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्यों करते रहें। और यहाँ बात जब उपले की आई थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब उपले बनाने की बात आई, जब फ्लिपकार्ट पे उपले बिकने लगे और अमेजोन पर बिकने लगे तो हम लोगों को हंसी आती थी कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब आज का व्याख्यान सुन करके इसके बाद में जब एयर पॉल्यूशन की, वाटर पॉल्यूशन की और सॉइल पॉल्यूशन के बाद में जो डाटा देखे गए और डाटों में जो टॉक्सिसिटी देखी गई, जो मॉलिक्यूल्स देखे गए, उसके बाद में जब पता चला कि कितना लेवल कम हो जाता है, तब समझ में आता है कि रियल में जो बात कही गई वो ठीक है और हम लोगों को हंसी का पात्र नहीं, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और हम लोगों को रियल में मैं तो निवेदन करना चाहूँगा समन्वयक महोदय को कि आप में वो कैलिबर है, आप वैदिक विज्ञान केंद्र को यहाँ तक लेकर के आए। केवल यहाँ तक ही नहीं, जैसे रिसर्च के बाद में हम लोग जो सेटिस्फाई हुए, जो पंचकोश के इतना गूढ़ विषय में जो चल रहे थे, और आपने बताया भी था कि मेरा रिसर्च भी चल रहा है मल्टीडिसिप्लिनरी और जेएनयू में हम लोग फ्री है हम लोगों को, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि हम लोग बीएचयू में भी कहीं भी गरीब है, इस स्थिति में हम लोगों की भी कहीं न कहीं कोई कमी नहीं है। और आने वाले समय में हम लोग केवल यहाँ वैदिक विज्ञान केंद्र तक सीमित नहीं रहे, हम लोग इसको वैदिक विज्ञान अध्ययन और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बोलते हैं उसमें डेवलप किया जाए। और ये इस प्रकार के जो लोगों को जो समझ में नहीं आता है वैदिक साइंस में, अभी भी यदि जब जनरल के डब्बे में या स्लीपर के डब्बे में ट्रेन में जब बैठते हैं और चलते हैं तो लोग जैसे ही नदी पार करते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते हैं और एकदम देखते हैं कि कुछ है क्या, चेंज निकाल के डालते हैं, तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनको जो समझ में नहीं आ रहा है और आज जो गलत कर रहे हैं उनको भी सही दिशा देने का काम हम लोगों का है। उस समय एक्चुअली क्या होता था कि वो कॉपर के सिक्के हुआ करते थे,
और वो पानी को शुद्ध करने का काम करता था, इसलिए डालते हैं। अभी जो डाल रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो ये काम किसका है? तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। और इसी प्रकार गांव में हमारे आज भी छोटे मोटे जब पेट वगैरह की कोई प्रॉब्लम होती है, लोग कह रहे क्या कर रहे हो, कुछ नहीं करना। तांबर का पात्र है कि घरों में हम लोगों के खरीदवा दिए गए हैं कि उसको रखिए, शाम को भर के रख दीजिए, ढक्कन भी उसी का दीजिए और सुबह खाली पेट पी लीजिएगा। पेट की छोटी मोटी चीजें तो सब ठीक हो जाएगी। अभी कॉपर की बात साथ में चल रही थी, तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ अभी सुबह से हम लोग सुन रहे थे कि यहाँ 9 लेबोरेटरी अभी बन रही है, तो क्यों नहीं। मेरा निवेदन इतना रहेगा यदि पॉसिबल कि जो भी हम लोग यहाँ वैदिक साइंस में बहुत कुछ अनलिमिटेड ज्ञान है, उसको जितना कर सकते हैं हम लोग लेबोरेटरी के बेसिस पे करके उन डाटा को हम लोग पब्लिश करें और लोगों तक पहुंचाएं और सही ज्ञान लोगों तक, आम जन तक पहुंचाएं और आम लोगों को समझाने का काम करें। तब हम लोग रियल में सक्सेस हो पाएंगे और अपने आप को समर्थ मानेंगे। और ये काम काशी हिंदू विश्वविद्यालय को करना चाहिए। यदि भारतवर्ष में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यदि इस प्रकार का काम नहीं करेगा तो इसके लिए कौन आगे आएगा। अभी हम ये अग्निहोत्री की जो बात चल रही थी, इस वैदिक विज्ञान केंद्र में मुझे लगता है आज के बाद में सुबह और शाम दोनों टाइम शुरू हो जाना चाहिए। और केवल यही नहीं, मैं एक एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर एयरफोर्स स्टेशन ताम्बरम में जब वहाँ रहा 2 महीने, तो वहाँ शाम के समय 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास एक पूरे स्टेशन पे एक म्यूजिक लगा रहता है और उसमें धीरे धीरे म्यूजिक बजता है। तो हमने कहा ये एयरफोर्स स्टेशन पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसका क्या मीनिंग है। तब कुछ लोगों के बताने के बाद पता चला कि ये भी एक तरह की जो अभी ध्वनि विज्ञान की जो बात कर रहे थे सर, तो कुछ न कुछ उसका भी कहीं न कहीं रोल है और वो कहीं न कहीं काम करता है। इसलिए वो शाम को, क्योंकि शाम को कह रहे हैं कि परिवार के लोग बाहर निकलते हैं और घूमने के लिए आते हैं, तो उनकी ये सब कुछ ठीक रहे, इसलिए वो बजाया जाता है। इसी प्रकार वनस्थली विद्यापीठ लड़कियों के लिए जयपुर में विश्वविद्यालय, वहाँ मेरा जाना होता है, मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज में मेंबर भी हूँ। वहाँ शाम के समय पूरे जितने खंबे लगे हुए हैं उनके ऊपर म्यूजिक लगा हुआ है, वो साउंड सिस्टम लगा हुआ है। वहाँ भी शाम के समय स्लोली और बड़ा अच्छा लगता है, आप एकदम ऐसे करते सिर हिलाते हुए चलेंगे। और एक साइंस ये भी कहता है जब आपके कमर के ऊपर का भाग जब हिलता है और हाँ बोलते हैं, वाह वाह क्या बात है, इस प्रकार से जब बोलता है तो आपका ये शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है और ये अच्छा काम करता है। और जब आपका कमर से नीचे का भाग हिलता है, जब डांस वगैरह और इस प्रकार का कुछ होता है, तब आपको शारीरिक सुख मिलता है। तो अभी ये दिशा भी देने का हम लोगों का काम होना चाहिए। सिटी के अंदर हम लोग तरह तरह के अभी डांस शुरू हो गए, तरह तरह की क्लासेस शुरू हो रही है, तो क्यों नहीं हम लोगों को ये सिर हिलाने वाला और बीएचयू कैंपस के अंदर भी सुबह शाम कम से कम कोई न कोई ऐसे सिर हिलाने वाले लोग मिले और कुछ न कुछ एक अच्छा म्यूजिक हम लोग दे सकें। और पूरे यूनिवर्सिटी में नहीं दे करके कम से कम इस सेंटर पे कम से कम सर से निवेदन करूंगा कि सेंटर पे कम से कम एक म्यूजिक लगा दिया जाए, सुबह और शाम को स्लोली कम से कम बजे और हम लोग थोड़े से खुशी का अनुभव करें, आनंद लें और अग्निहोत्री 2 शुरू हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।